Hello friends, welcome to my concept study channel. Today we will discuss about open system interconnection model, that is called OSI reference model. The basic of open system interconnection model is it is developed by ISO. It is developed by ISO, International Organization for Standardization. ये ISO ने डेवलप किया है और कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया है। जो हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में अपने ट्रांसमिट करते हैं, ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब ये स्टैंडर्ड मॉडल, रेफरेंस मॉडल है जो जिसको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है वो इस स्टैंडर्ड मॉडल को फॉलो करेगा और अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेशन में यूज़ करती है। जैसे इंडिया में कोई दूसरा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, यूएस में कोई दूसरा हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई एक फ़िक्स नहीं होता कि इंडिया में सिर्फ इंडिया के लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, नहीं। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इंडिया में कोई दूसरा हार्डवेयर, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, अमेरिका में, यूरोप में कोई दूसरा हो रहा है, तो बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। कम्युनिकेशन हो पा रहा था मगर बहुत ही बीच में इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जा रही थी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। तो उस केस में आईओसी ने एक ओपन सिस्टम बना दिया कि ये सिस्टम ओपन है, इसको सभी लोग यूज़ करेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन को शेयर करेंगे ताकि कम्युनिकेशन हमारी ईज़िली ट्रांसमिट हो जाए। ठीक, तो इसका एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देयर आर 7 लेयर्स और उनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। ट्रिक अगर हम याद करेंगे तो ट्रिक देख लीजिएगा, APS TNDP, इसी सीक्वेंस में याद करना होगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और हर एक लेयर का अपना अलग अलग इंडिविजुअल वर्क है, अलग अलग आउटपुट है। इस रेफरेंस मॉडल में लेयर टास्क होता है। इस रेफरेंस मॉडल में इससे पहले वाले लेक्चर में लेयर टास्क, लेयर आर्किटेक्चर के हमने डिस्कस किया था। 7 लेयर्स होती हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारा कम्युनिकेशन एक लेयर से दूसरी लेयर में, दूसरी लेयर में तीसरी लेयर में, इसी तरह से सेंडर टू रिसीवर पहुंचता है। तो बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन आता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में हमें एक्सप्लेन करिए। सीक्वेंस बताइए कौन कौन सी लेयर होती है। ये सीक्वेंस टॉप टू बॉटम याद कर लीजिएगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। शॉर्टकट मेथड है APS TNDP, राइट। फिर देखिए, हमने अभी बताया था कि अपना जो कम्युनिकेशन होता है वो लेयर वाइज होता है। जैसे एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर इस तरह से टॉप टू बॉटम इंफॉर्मेशन सेंड होती है लेयर वाइज, लेयर 3 से लेयर 2 में, लेयर 1, फिर बाद में ट्रांसमिशन मीडियम, फिर रिसीवर साइड में बॉटम टू टॉप हमारी इंफॉर्मेशन सेंड होती है। डिफरेंट लेयर, अभी मैंने जैसे 7 लेयर का एग्जांपल लिया था, 7 लेयर होती है। यहाँ पर समझाने के लिए हमने 3 लेयर को लिया है। लेयर स्ट्रक्चर होता है, स्टेप बाय स्टेप हमारा कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B थ्रू वेरियस लेयर। ये डिवाइस A हो गई हमारी, ये B हो गई। तो A और B में कैसे हमारी इंफॉर्मेशन इस तरह से शेयर होती है थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में फर्स्ट लेयर हम एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर
फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस टू फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरफेस टू फिजिकल पेरिफेरल डिवाइस ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को फिजिकली कनेक्ट करती है कौन? फिजिकल लेयर, पहली लाइन। और देखिए यहाँ पर देखिए डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। ये देखिए ट्रांसमीटर एंड है, ये रिसीवर एंड है, और बीच में हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडियम में हमारा वायर भी हो सकता है, वायर ये वेवगाइड भी हो सकता है, ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है। तो इसको फिज़िकली हम कनेक्ट करते हैं ट्रांसमीटर एंड पे, रिसीवर एंड पे फिज़िकली कनेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ पर होगा? फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर से ये ट्रांसमिशन मीडियम को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट होता है डेटा को जब हम सेंड करते हैं तो डेटा हमारा बिट के फॉर्म में होता है। तो ये सिग्नल हमारा बिट के फॉर्म में, बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो होता है, ये किसके अंदर होता है? फिज़िकल लेयर के अंदर। यही इसमें समझाया गया। ऑन द सेंटर साइड, ये एक तरफ सेंटर साइड हो, ट्रांसमीटर जहाँ पर है, और रिसीवर जहाँ है वो रिसीवर साइड हो गया। डेटा लिंक लेयर एंड एनकोड इनटू सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड ऑनटू द मीडियम। तो ये फिज़िकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरफेस के लिए, डेटा को एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए बिट फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फिज़िकल लेयर। कई फंक्शन है। पहला तो एक तो मैंने बताया इंटरफेस का, कनेक्शन का, किसको? पेरिफेरल डिवाइस को, ट्रांसमिशन मीडियम को कनेक्ट करने के लिए फिज़िकल लेयर हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट, जब हमारे पास सिग्नल एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो बिट के फॉर्म में, डिजिटल में हमारा 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्जन कहाँ पर होगा? फिज़िकल लेयर में होगा। ये देखिए यहाँ पर कन्वर्टिंग डेटा 1 to 1 and 0। डेटा रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। डेटा रेट, जो हम डेटा को सेंड करते हैं बिट पर सेकंड के फॉर्म में, वो सब कहाँ पर होता है? फिज़िकल लेयर के अंदर होगा। स्पीड ऑफ द डेटा रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर जो होती है डेटा रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किस रेट से हमें डेटा को सेंड करना है। नेक्स्ट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बिट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेटा लिंक फिज़िकल लेयर का। फिज़िकल लेयर का सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट का मतलब क्या हुआ? सेंडर और रिसीवर के बीच, सेंडर यहाँ पर है और रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब जिस रेट से डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर, उसी रेट से उसको रिसीव कर रहा है, तभी तो हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा। अदरवाइज़ यहाँ इसकी स्पीड, डेटा रेट, सिंक्रोनाइजेशन, इसकी ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, इसका रिसीविंग रेट अगर कम है तो बीच में हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। यही सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट कहलाता है, राइट। दोनों का रेट सेम होना चाहिए। लाइन कोड कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, देखिए फिज़िकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। किस तरह का कनेक्शन है दो मशीन्स के बीच में, दो कंप्यूटर के बीच में, वो कौन रिस्पॉन्सिबल किसके अंदर, कहाँ से पता चलेगा? फिज़िकल लेयर के अंदर। हमारा लाइन टू लाइन है या पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट। दो कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया, और इससे हम 2-3 कंप्यूटर और जोड़ दें, दैट इज़ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, राइट। फिज़िकल टोपोलॉजी। फिज़िकल टोपोलॉजी का मतलब किस स्ट्रक्चर वे में, कैसे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल टोपोलॉजी। इधर बस टोपोलॉजी, स्टार, मेश एंड सो ऑन। तो ये फिज़िकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है टोपोलॉजी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। ट्रांसमिशन मोड,
जो हमारा कम्युनिकेशन का मोड है, आइदर सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि 3 मोड होते हैं, हाफ सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। ये सब रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी फिज़िकल लेयर। मोड, ट्रांसमिशन मोड डिसाइड करती है हमारी फिज़िकल लेयर। अब ये सिंप्लेक्स मोड क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों एक साथ करेंगे। और हाफ डुप्लेक्स एट ए टाइम हम या तो ट्रांसमिट करेंगे या तो रिसीव करेंगे। ये मैंने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम नहीं देंगे। हम यहाँ पर आते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ द बिट। जब हमें बिट के फॉर्म में मैसेज मिल गया तो उसको हम वन होप टू नेक्स्ट होप ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आती है, फिज़िकल लेयर के थ्रू होता है, राइट। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे फंक्शन हो गए फिज़िकल लेयर के। इतने सारे फंक्शन, इतने सारे वर्क फिज़िकल लेयर में होते हैं। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। ये सेकेंड लेयर है। अगर हम बात करें सेंडर टू रिसीवर, तो सेंडर साइड की ये बॉटम से सेकेंड लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर, फिज़िकल लेयर के बाद फिज़िकल लेयर अपना फंक्शन कंप्लीट करके डेटा लिंक लेयर को सेंड करेगी। अगर देखा जाए तो ये डेटा लिंक लेयर हमारी सेकेंड लेयर है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की सेकेंड लेयर है। नहीं, पहली हमारी क्या थी, फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर अपना फंक्शन कंप्लीट करके डेटा लिंक लेयर को सेंड करेगा। देखिए मेन फंक्शन क्या होगा डेटा लिंक लेयर का, यहाँ पर बताया गया है। ये मेन फंक्शन है, डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है। एरर डिटेक्शन, कैसे एरर को डिटेक्ट करेंगे, जब हमें फिज़िकल लेयर के बाद मैसेज बिट के फॉर्म में मिल गया, 0 और 1 के फॉर्म में मिल गया। अब इसको जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसमिशन में एरर आ सकती है। जैसे 1000 बिट को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर 500 बिट के बाद बीच में कहीं पर एरर आई तो हमें चेक करना पड़ेगा, पूरी की पूरी बिट चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं। 1000 बिट को नंबर ऑफ़ बिट्स के ग्रुप में हम फ्रेमिंग कर देते हैं ताकि एरर को हम ईज़िली डिटेक्ट और करेक्ट कर सकें। जैसे 1000 बिट है, अगर 100 बिट के फ्रेम बनाएंगे तो 10 फ्रेम बनेंगे। तो 10 फ्रेम को चेक करना हमारे लिए आसानी होगा, ना कि 1000 बिट को चेक करना, ठीक। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेमिंग। यहाँ पर देखिएगा, ये डायग्राम में क्लियर है। फ्रेम, ये नेटवर्क लेयर से आएगा डेटा ट्रांसमीटर एंड पे, और रिसीवर एंड पे फिज़िकल लेयर से आएगा, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंट ये है। ट्रांसमीटर एंड पे नेटवर्क लेयर डेटा प्रोसेस कंप्लीट करके डेटा लिंक लेयर को देगा। ट्रांसमीटर एंड पे फिज़िकल लेयर प्रोसेस करके डेटा लिंक लेयर को देगा। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरह से चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर डेटा की फ्रेमिंग होती है। क्यों फ्रेमिंग करते हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। कैसे फ्रेमिंग करते हैं, ये देखिए बीच में डेटा है, हेडर पे हम यहाँ पर और ट्रेलर पे यहाँ पर कुछ बिट को ऐड करते हैं। वो बिट अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग। सेंडर और रिसीवर के एड्रेस को हेडर और ट्रेलर में डालते हैं, तो उसकी हम फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग करने के बाद एरर डिटेक्शन जो होता है, करेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना, करेक्ट करना, ये सब डेटा लिंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर इज़ फिज़िकल एड्रेसिंग। जैसे अभी मैंने बताया था कि फिज़िकल एड्रेसिंग, सेंडर और रिसीवर के एड्रेस को हम फ्रेम में ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल एड्रेसिंग इनसाइड आउटसाइड सेंडर नेटवर्क, राइट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हो, डेटा लिंक लेयर अपेंड द फिजिकल एड्रेस इन द हेडर ऑफ द फ्रेम बिफोर सेंडिंग इट टू द फिजिकल लेयर। हेडर जो मीन्स आगे अभी डायग्राम में देखा होगा, बीच में हेडर है, बीच में डेटा है, आगे हेडर है, यहाँ पर एड्रेस होगा, और फिर यहाँ पर ट्रेलर है, उसका भी एड्रेसिंग होती है, बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एड्रेसिंग।
नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, देखिए अभी वही बात हमने कहा, फ्लो कंट्रोल कि जिस रेट से डेटा हमारा सेंड हो रहा है उसी रेट से रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, दैट इज़ फ्लो कंट्रोल। फ्लो का कंट्रोल, अगर बीच में ट्रैफिक हो रही है तो ट्रांसमीटर एंड को ट्रांसमिटिंग डेटा को स्पीड को हम कम कर देंगे, अगर बीच रिसीविंग सही चल रही है तो ट्रांसमिटिंग स्पीड को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, दैट इज़ फ्लो कंट्रोल। ये जितनी भी कंट्रोलिंग है, फ्लो कंट्रोल, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम किसको दिया गया है, डेटा लिंक लेयर को। नेक्स्ट इज़ एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जब हम एरर को डिटेक्ट कर लेंगे और उसको करेक्ट भी कर लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एरर कंट्रोल। एरर को करेक्ट करके हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। एरर कंट्रोल, इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंट इन द ट्रेलर ऑफ द फ्रेम। ट्रेलर मतलब पीछे फ्रेम के राइट साइड में जो लास्ट में ट्रेलर है, आगे हेडर है, हेडर में एड्रेसिंग होती है, ट्रेलर में इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन द ट्रेलर ऑफ द फ्रेम। एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्ट हो गई या करेक्ट हो गई, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेलर के अंदर होती है। नेक्स्ट, एसेस कंट्रोल। Access control, data link layer imposes access control mechanism to determine which device has right to send data in a multi-point connection scenario। जैसे नेटवर्क में एक कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, तो अब यहाँ पर ये एसेस कंट्रोल किस कंप्यूटर को एसेस देना है, किसका एसेस, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का, किस कंप्यूटर को ट्रांसमिट करना है, किस कंप्यूटर को रिसीव करना है एट ए टाइम, किस टाइम पे ट्रांसमिट करना है, किस टाइम पे रिसीव करना है, दैट इज़ कॉल्ड एसेस कंट्रोल। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, डेटा लिंक लेयर को। तो आते हैं फिर हम, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर इज़ होप टू होप ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स। फिजिकल लेयर के बाद हमें बिट मिल गई, बिट को हमने फ्रेम में कन्वर्ट किया और फ्रेम को होप टू होप, कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर को दी गई है। दैट इज़ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। ये आप कभी ना भूलिएगा, दिस इज़ द मेन पॉइंट। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर इज़ होप टू होप ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम। नेक्स्ट लेयर इज़ नेक्स्ट लेयर इज़, तो हमने क्या देखा कि दो, एक फिजिकल लेयर हो गई, दूसरी डेटा लिंक लेयर हो गई, राइट। थर्ड लेयर इज़, उसके फंक्शन हो गए। अब देखेंगे नेटवर्क लेयर, या इसको हम पूरे लेक्चर को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर हमने फिज़िकल लेयर के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर डेटा लिंक लेयर में। अब बात आती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर divide the frame into packets and add the addressing। जो हमें फ्रेम था, अब फ्रेम को हम क्या करेंगे, पैकेट के फॉर्म में उसको डिवाइड करेंगे और उसमें हम एड्रेसिंग किसकी एड्रेसिंग, इंफॉर्मेशन इन द हेडर एंड पास इट टू द डेटा लिंक लेयर। हम डिवाइड करेंगे फ्रेम को पैकेट्स के फॉर्म में और एड्रेसिंग को ऐड करेंगे। At the receiving end, network layer receive the frames sent by the data link layer, convert them into packets, verifies the physical address, verifies if the receiver address matches its own address, send the packet to the transport layer। उसमें एड्रेसिंग को ऐड करके पैकेट को सेंड करेंगे। कहाँ पर सेंड करेंगे, नेटवर्क लेयर के बाद की लेयर, टॉप की लेयर कौन सी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। अब आगे इसको हम देखेंगे फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। यहाँ पर फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर देखिए, ये नेटवर्क लेयर है,
हमने क्या किया, फ्रेम को पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पर देखिए पैकेट है, पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डेटा लिंक लेयर को सेंड करेंगे। ट्रांसमीटर एंड पे ये डेटा लिंक लेयर को सेंड करेगा और रिसीवर एंड पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करेगा। ठीक, इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ठीक, तो अगर देखेंगे सीक्वेंसिंग, डिवाइड द फ्रेम इनटू पैकेट्स इज द मेन फंक्शन, डिवाइड द फ्रेम इनटू पैकेट्स एंड ऐड द एड्रेसिंग। एड्रेस में क्या होगा, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होगा, राइट। फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर, network layer is responsible for source to destination delivery of data. So network layer is responsible for source to destination of delivery of data. ये very important function, मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमारा सोर्स है, यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ डेटा। सोर्स से डेस्टिनेशन में टोटल डेटा की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आएंगे, लॉजिकल एड्रेसिंग में आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस बताता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस ये बताता है कि किस कंप्यूटर ने, किस सेंडर ने मैसेज को, पैकेट को सेंड किया है। राउटिंग सेकेंड प्रोसेस आता है राउटिंग का। राउटिंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। राउटिंग क्या है भाई, जैसे सेंडर यहाँ हो गया, रिसीवर यहाँ हो गया, अब इसके बीच कई सारे कंप्यूटर हैं, कई सारे पाथ फॉलो करके हम रिसीवर तक पहुँचते हैं, राइट। ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से कई सारे पाथ फॉलो करके नोड टू नोड रिसीवर तक पहुँचता है। तो राउटिंग क्या है, राउटिंग इज़ द प्रोसेस, द बेस्ट पाथ इज़ कॉल्ड राउटिंग। तो मिनिमम पाथ, मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ या बेस्ट पाथ जो होगा वो कौन डिसाइड करता है, राउटिंग। ये पाथ डिसीजन मेकिंग जो होती है ये किसके अंदर होती है, नेटवर्क लेयर के अंदर। जिस सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, कई सारे पाथ हैं, तो जो हमारा मिनिमम पाथ है, जो इजी पाथ है, वो डिसाइड करता है राउटिंग, और ये किसके अंदर होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर, राइट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बेस्ट पाथ इज़ कॉल्ड राउटिंग। इट इज़ डन यूजिंग राउटिंग एल्गोरिथम। कई सारे राउटिंग एल्गोरिथम हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ये सब है, आगे उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, द नेटवर्क लेयर डज नॉट परफॉर्म एनी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। ये यहाँ पर देखिएगा, कोई भी कंट्रोलिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल हमारा नेटवर्क लेयर के अंदर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर 3 लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल लेयर, सेकेंड वन इज़ डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन इज़ नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट लेक्चर में रेस्ट ऑफ 4th लेयर को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है। अभी मैंने 3 लेयर को एक्सप्लेन किया है। इससे जस्ट बाद वाले लेक्चर में, पार्ट 2 में, बाकी की 4 लेयर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।